नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 843वां भाग। पहली दो है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है, कधी कधी मला काही गमतीदार प्रश्न पडतात. जर कुणाला क्रिकेटमध्ये डावाने हरणे शक्य असेल तर मग ते थोडक्यात का हरतात? आपण नाहीतरी हरलोच आहोत. दुसऱ्याला जास्त आनंद का नाही द्यायचा? जर कुणाला गाणं पहिल्यापासून शेवटपर्यंत कंटाळवाणं करता येत असेल तर मग ते फक्त मधून ते कंटाळवाणं का करतात? नाहीतरी लोक तर उठून जातातच ना. जर कुणाचं जगणं संपवणं शक्य असेल तर ते फक्त खूप अवघड करून तेवढ्यावरच का थांबतात? दुसरी रचना आहे, एक जण आपल्या शत्रूला म्हणाला, मला तुझी फारच काळजी वाटते आहे. मृत्यूनंतर तुझे कसे होणार याबद्दल काळजी वाटते आहे. म्हणजे स्वर्गाला तर तू नकोच आहेस आणि नरकात गेलास तर तू अख्खा नरक ताब्यात घ्यायचा प्रयत्न करशील अशी भीती मला वाटते आहे. तीसरी रचना है हिंदी में। निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद पर आधारित ये है अगला 358वां सवाल। कल्पना कीजिए कि आपको तेज़ बुखार है, ठंड से शरीर कांप रहा है, आपको चक्कर आ रहा है और डॉक्टर साहब का कहना है कि अब आप कुछ ही दिन बचे हैं, तो फिर आप क्या सोचोगे, क्या करोगे? इसका जवाब है, मैं कुछ भी खास नहीं सोचूंगा या करूंगा। शरीर है तो उसे कभी ना कभी तो मरना ही है। अगर कोई अगरबत्ती है तो उसे कभी ना कभी जलकर राख ही तो बनना है। अगर जन्म होता है तो उसे मरना ही है। जन्म और मृत्यु का कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब इतना ही है कि मैं ना ही शरीर हूँ और ना ही बुद्धि हूँ। सच इतना ही है कि मैं सिर्फ हूँ। अगला सवाल 359वां है, पर आपके घर वाले तो चिंतित होंगे और अनिश्चितता भी महसूस करेंगे। उन्हें आप क्या बताएंगे? वही जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, डर का कोई कारण नहीं है। जीवन कभी ख़त्म नहीं होता। परमेश्वर को आपकी चिंता है। कुछ ही दिनों के पश्चात हम सब फिर मिलेंगे। मेरे हिसाब से इस बारे में कुछ बोलने का ही कोई मतलब नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ नया, उत्तेजित करने जैसा या घबराने जैसा कुछ लगता ही नहीं है। यही कारण है कि मुझे ये सब अर्थहीन लगता है। मुझे जन्म पर विश्वास नहीं है तो मृत्यु पर भी नहीं है। मैंने कभी जन्म भी नहीं लिया और मैं कभी मरने वाला भी नहीं हूँ। मेरे पास कुछ भुलाने जैसी घटना भी नहीं है और मेरे पास कोई याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका अगला 360वां सवाल है, तो फिर मरने वालों के लिए प्रार्थना करने के बारे में आपकी क्या ख्याल है? इसका जवाब है, हाँ, आपको मरने वालों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है। आपको लगता है कि ऐसा करने से आपको और सभी को अच्छा लगेगा। किसी ज्ञानी को तुम्हारी प्रार्थना की ज़रूरत ही नहीं होती। उस प्रार्थना का जवाब तो वो खुद ही होते हैं। इसका अगला 361वां सवाल है, तो किसी ज्ञानी का मृत्यु के बाद क्या होता है? इसका उत्तर है, वो तो पहले से ही मरा हुआ होता है। क्या आपकी अपेक्षा है कि वो मरेगा? वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि उसके लिए मृत्यु होती ही नहीं है। क्या आप मानते हैं कि वो फिर एक बार मरेगा? इसका अगला 362वां सवाल है, पर शरीर का अंत तो होना निश्चित है। ज्ञानी के लिए भी, वो उसके लिए भी तो एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। इसका जवाब है, ज्ञानी के लिए कोई भी क्षण महत्वपूर्ण नहीं होता। अपवाद सिर्फ एक ही है, वो क्षण जब वो ज्ञानी बन जाता है। वो क्षण उसके लिए सबसे अधिक खुशी की बात है। ज्ञानी बन जाने के बाद और किसी बात का कोई महत्व नहीं रहता।
सारा ब्रह्मांड उसका ही शरीर है और हर जीव उसका ही जीवन है। अगर पूरे शरीर में एक ही घर में उजाला है तो उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। पूरा शहर उजाले से भर जाना चाहिए। उसी तरह एक दिया बुझ गया तो उसके कोई मायने नहीं हैं, उससे पूरे शहर पर कोई भी असर नहीं होता। इसका अगला 363वां सवाल है। पूरे ब्रह्मांड के लिए वो एक व्यक्ति शायद कुछ नहीं के बराबर है, पर खुद के लिए तो वो महत्वपूर्ण ही होता है। पूरे ब्रह्मांड का विचार करना ध्यान भटकाने की तरह है, छोटा ही सही पर वो खुद तो सच्चा है। इसका उत्तर है, ये आप क्या कह रहे हो, पर मेरे लिए उसका उल्टा ही सही है। कोई भी एक कुछ समय के लिए दिखता है और फिर अंतर्धान हो जाता है, पर फिर भी सारा ब्रह्मांड तो होता ही है। किसी भी एक का जन्म होता है, बार बार जन्म होता है, वो अपना आकार और नाम बदलता जाता है। जो ज्ञानी होता है वो सत्य होता है, वो बदलता ही नहीं है, पर उसी के कारण जो भी बदलाव दिखते हैं वे संभव हो पाते हैं। पर फिर भी वो आपको और आपका सब कुछ करता है, इसका सबूत नहीं दे पाता, कोई दाखिला नहीं दे पाता। ऐसी बात आप खुद के अनुभव से ही जान सकते हो और मान सकते हो। मेरी पूछो तो मेरे लिए सब कुछ एक ही है। इसका अगला 364वां सवाल है। तो क्या एक अच्छा आदमी और एक गुनहगार दोनों समान हैं, एक ही हैं? इसका उत्तर है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है ये सब आदमी की सोच के अनुसार कहा जाता है। उसके लिए जो अच्छा है वो किसी और के लिए बुरा भी हो सकता है। इसलिए अच्छा और बुरा भी मेरे लिए कुछ नहीं है। जिसका अंतिम परिणाम आनंददायक होता है वो अच्छा होता है, और जिसका परिणाम दुखदायक होता है वो बुरा कहा जाता है। आनंद या दुख दोनों बुद्धि और सोच के दायरे में ही होते हैं। मेरे लिए आनंद भी नहीं है और दुख भी नहीं है। इसका अगला 365वां सवाल है। इसको समझने के बारे में हम अंधे होते हैं। आप कोई भी नाम ले लो, यही होता है। क्या साधना का, ज्ञान का इस पर कोई परिणाम होता भी है? इसका जवाब है, अगर ज्ञान के प्रकाश की लालसा तीव्र हो तो ज्ञान ही हर बात आपको ज्ञान की ओर ले जाता है। आप ज्ञान की लालसा के बगैर जो भी करते हो वो आपको ज्ञान की राह से भटका देता है, कहीं और ले जाता है। ऐसे तो आप समस्याओं को बढ़ा देते हो। एक बात मन में स्पष्ट होनी चाहिए, आप शरीर की और मन की हर अवस्था के परे हो, हर भावना और इच्छा के भी परे हो। इस अवस्था के लिए आप तैयार रहिए और यही मन में रखिए। इसका अगला 366वां सवाल है। मैं आपकी बात सुन तो रहा हूँ, पर मेरा विश्वास ही नहीं हो रहा। इसका उत्तर है, आप आज जैसा सोच रहे हो वैसा मैं भी सोच रहा था कभी। मैं भी उसी अवस्था में था। फिर मैंने मेरे गुरु पर विश्वास किया, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और फिर ये संभव हुआ। मुझ पर विश्वास रखो, मैं कहता हूँ वो याद रखो। आपको बाहर से कुछ भी नया नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके अंदर ही सब कुछ है। आप जगह जगह ढूंढ रहे हो और खोज करना ही आपके रास्ते के लिए एक बाधा बन गई है।